नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास रहेगी भारत के प्रमुख मंदिर। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आपकी क्लास सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप स्टैटिक की सारी क्लासें देख सकते हैं। बारी-बारी से क्रमानुसार लगी हुई हैं, जो आपको एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जो ग्रुप सी, ग्रुप डी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उनमें आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो आज की क्लास शुरू करें। तो इससे पहले हम समझेंगे मंदिरों के प्रकार। मंदिर किस किस प्रकार में बनाए जाते हैं। तो भारत के प्रमुख मंदिर में बात करें तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। हमने 3 भागों में इनको बांटा है। नागर शैली जो है वो उत्तर भारत की एक प्रमुख शैली है, जिस शैली में नागर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो नगर से हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस शैली में संरचना में 2 इमारतें शामिल होती हैं। मुख्य से जो मंदिर होता है वो लंबा होता है और एक निकटवर्ती मंदिर और होता है, जिसे हम मंडपम कहते हैं, मंडप बोलते हैं। जैसे ये एक मंदिर, उसके बगल में एक मंडप। आपको यहाँ भी देखा होगा, ये मंडप का प्रकार है, बगल में एक मंदिर होता है। इन दोनों इमारतों के बीच सबसे बड़ा अंतर है शिखर के आकार का। जो इस शैली के मुख्य मंदिर में घंटी के आकार की संरचना जोड़ी जाती है। अब घंटी के आकार की संरचना इस प्रकार की, और जो ये तो हो गया आपका लंबा मंदिर, और बगल में ये हो गया तुम्हारा मंडप। तो इस प्रकार की संरचना की जाती है। अगला मंदिर अगली आपकी शैली आती है द्रविड़ शैली, जो द्रविड़ परिवार से है। द्रविड़ परिवार का मतलब होता है जो आपका दक्षिण भारत है, जो मध्य प्रदेश से नीचे वाला जो हिस्सा है, जिसमें आपका कर्नाटक पड़ जाएगा, तमिलनाडु है, केरल है, इधर आंध्र प्रदेश है। तो इन राज्यों में आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी। द्रविड़ शैली का प्रकार की बात करें तो आपको दिखेगा ही, आपने साउथ इंडियन फिल्मों में देखा होगा, ज़्यादातर उनमें दिखाया जाता है। तो इस प्रकार के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको एक ऊपर गुम्बद आकार होगा, इसमें कुछ देवताओं की मूर्तियाँ छपी होगी। तो इस शैली में मंदिर का आधार भाग जो होता है वो वर्गाकार होता है, चतुर्भुज टाइप होता है, तथा इसमें गर्भगृह के ऊपर का एक शिखर भाग होता है जो प्रिज्मवत या पिरामिडनुमा होता है। जैसे आपने इजिप्ट में पिरामिड देखे होंगे, इजिप्ट तो नहीं गए होंगे, लेकिन इजिप्ट के जो पिरामिड है उस टाइप का ऊपर को देखने को मिलेगा। इन मंदिरों में क्षैतिज विभाजन के लिए अनेक मंजिलें होती हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर के ऊपरी हिस्से पर कलश की जगह स्तूपिका बनी होती हैं। जैसे अपने यहाँ पे है ना, उत्तर भारत में क्या होता है, मंदिर के जो ऊपर जो मंदिर बनाया जाता है उसके ऊपर कलश रखे जाते हैं। यहाँ पर कलश की जगह स्तूपिकाएँ रखी जाती हैं। तो ये दक्षिण भारत के मंदिर हैं। अब जिसमें जैसे उत्तर भारत का ये है ऊपर वाला जो हिस्सा, इसमें आपको कलश मिलेंगे इस जगह पर, और इसमें यहाँ पर जो लाइन बाई लाइन रखे हैं ना ऊपर, तो यहाँ पर रखे जाएंगे आपके स्तूपिकाएँ। तो ये तो इसमें इन दोनों मंदिरों में अंतर है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिर में। तो ये द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं, तो ये मंदिर प्रिज्मावत या फिर पिरामिडनुमा बोले जा सकते हैं, और इनके और गर्भगृह के ऊपर का शिखर जो भाग होता है वो आपका आयताकार होता है। ठीक है, तो ये द्रविड़ शैली के मंदिर हो गए। हमने नागर शैली पढ़ ली, द्रविड़ शैली। अब बची इन दोनों का मिश्रण बेसर शैली। अब बेसर शैली की बात करें तो बेसर शैली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने नागर शैली में जो मंदिर देखे थे वो तो हमने इस प्रकार देखे, इस प्रकार। अब इस हमने द्रविड़ शैली में देखे, वो हमने इस प्रकार देखे। अब इन दोनों को मिक्स करो तो ये मंदिर कैसा हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। इस पर जो देवी देवताओं की मूर्ति छपी हुई मिल जाएंगी और कलश भी होगा। मालूम पड़ता है नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सर है, मिश्रित है, उससे बोलेंगे बेसर शैली। बेसर शैली का हम एक अनुमान लगाते हैं, जैसे ये हमारा भारत है, जो यहाँ से ये भारत है, यहाँ से ऊपर वाला तो हमने ले लिया नागर, नीचे ले लिया दक्षिण द्रविड़ परिवार, जो बीच का है ये वाला है मिक्स। तो ये मिक्स वाला जो ये एरिया दिख रहा है ना, इसमें आपको मिलेगी बेसर शैली। इसमें मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर झांसी है, इस जो एरिया है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी बेसर शैली। तो बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार होता है और ये अर्ध गोलाकार होते हैं। बेसर शैली का उदाहरण है जैसे वृंदावन का वैष्णव मंदिर, जिसमें गोपुरम बनाया गया है, और गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास का में एक मोड़ आता है। तो ये जो आपको मंदिर दिख रहा है इस साइड वाला, जो बांके बिहारी का मंदिर आपने देखा होगा, वहाँ पर एक मंदिर है वृंदावन में, तो वो मंदिर आपको बेसर शैली का एक नमूना मिल सकता है। तो हमने 3 प्रकार की शैलियाँ पढ़ ली मंदिरों के बनने की, जो शैली होती है ना उसे बोलते हैं शैली। तो 3 शैली हमने पढ़ी हैं
नागर, द्रविड़ और बिरसर। आप जैसे अब मंदिर आएंगे आप पहचानते जाएंगे कौन सी शैली का कौन सा मंदिर है। तो हम चर्चा कर लें प्रमुख मंदिरों की। तो हम शुरुआत करें एक रोचक मंदिर से, जिसका ये राज्य छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसे बोलते हैं मामा भांजा मंदिर। इसकी एक कहानी है, बड़ा रोचक कहानी है। ये 11वीं शताब्दी में छिन्नक नागवंशी साम्राज्य के जो तत्कालीन राजा बाणासुर थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया। इसका कॉन्टैक्ट जो दिया था एक मामा भाणेज थे, दोनों शिल्पकार, जिनको दिया गया एक पत्थर पर काम करने को। तो एक ये शिला थी, ये मंदिर एक शिला हुआ करती थी। तो इस शिला पर क्या है कि वो दोनों मामा भांजे छेनी हथौड़ियाँ लेकर इस पर लग गए। तो उन्होंने बताते हैं एक दिन में इस मंदिर को एक शिला को मंदिर का रूप दे दिया। तो इसलिए ये मंदिर खास हो जाता है। इस मंदिर का सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक दिन में बना दिया गया और इसलिए इसका नाम मामा भांजा मंदिर पड़ गया। लेकिन ये समर्पित भगवान शिव को है। अगला मंदिर है आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो आपका पड़ता है केरल में। इसके प्रमुख देवता हैं भगवान विष्णु और स्थान है तिरुवनंतपुरम, जो केरल में पड़ता है, केरल की राजधानी है। संस्थापक कहें या फिर से निर्माता कहें तो राजा मार्तंड हैं। इसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर भी कहा जाता है। जो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। यह विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। और दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है, जिसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों में मिलता है। अगला आपका मंदिर है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसका पूछा जाता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दूसरा नाम क्या है। तो उसका दूसरा नाम है दिव्य देशम। दिव्य देशम पूछा गया है पिछली बार, तो दिव्य देशम याद रखिए, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दूसरा नाम है। अगला आपका मंदिर है केरल में ही पड़ता है, जिसे सबरीवाला मंदिर बोलते हैं। ये कई बार चर्चाओं में रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक के इसने सफ़र किया है। मतलब ऐसा है कि इस सबरीवाला मंदिर की कहानी ये है, जिसमें महिलाओं का जाना वर्जित था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मूल अधिकार को नज़र में रखते हुए महिलाओं का प्रवेश अलाउ कर दिया है। तो निर्मादस के रहे मान्यतानुसार शिल्पकार परशुराम। सबरीमाला का नाम सबरी के नाम पर पड़ा है, जो वही सबरी जो भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे। राम ने उसे नवदा भक्ति का उपदेश दिया था और बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखाई देती है तो इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। तो भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण बनता है। तो इसका नाम सबरीमाला सबरी के नाम पर पड़ा था, वही सबरी जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है आपको। बात करेंगे हम विरूपाक्ष मंदिर की, तो इसके प्रमुख देवता हैं भगवान शिव। स्थान है इसका कर्नाटक और संस्थापक रहे कृष्णदेव राय। और ये मंदिर भगवान विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है। विरूपाक्ष भगवान शिव का ही एक रूप है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी जो शिवलिंग है जो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। तो पौराणिक कथाओं के मान्यता अनुसार ये बताया जाता है कि रावण जब शिवजी के दिए हुए शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, तो यहाँ पर कुछ विश्राम और ठहराव किया था। इस प्रकार इसका नाम विरूपाक्ष मंदिर पड़ा। अगला मंदिर है आपका गोमतेश्वर। तो गोमतेश्वर मंदिर इसका निज स्थान है कर्नाटक। गोमतेश्वर मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला नामक तीर्थ स्थल में, जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर प्रमुख रूप से 17 मीटर ऊंची भगवान बाहुबली प्रतिमा के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका आता है स्वर्ण मंदिर, जो आप फिल्मों में कई में देखा होगा आपने। तो स्वर्ण मंदिर, इस मंदिर की नींव लाहौर के साईं मियां मी नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी। पंजाब के अमृतसर में बना ये मंदिर सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी है और चौथे सिख गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी और 5वें गुरु अर्जुन देव ने मंदिर की स्थापना की थी। तो इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है, प्रॉपर सोने का नहीं है। बात करें हम कामाख्या मंदिर की, तो ये आसाम में पड़ता है, नीलांचल पर्वत पर पड़ता है ये। और इस मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है ये। निर्माता मल्लेच्छ वंश के राजा थे और इसी मंदिर में अम्बुबाची का मेला का भी आयोजन किया जाता है। अगला आपका आता है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। तो इसका निर्माण राजा नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा किया गया था 13वीं शताब्दी में, और इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं और ब्लैक पैगोडा और कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसकी किसी भी तरफ कोई भी सूर्य की परछाई नहीं बनती। अगला आपका है लिंगराज मंदिर, जो आपका उड़ीसा में, और लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित है और जो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। उड़ीसा के सभी मंदिरों में से सबसे पुराना लिंगराज मंदिर है
और इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था। अगला आपका मंदिर है स्टेट है उत्तराखंड। इसमें बहुत सारे मंदिर हैं, देवों की भूमि इसे कहा जाता है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये तो प्रमुख मंदिर हैं। इसके अलावा भी कुछ और मंदिर हैं जिनकी चर्चा परीक्षाओं में कई बार हो चुकी है, छोटी छोटी परीक्षाओं में। तो इसमें भैरव मंदिर शिव का एक रूप है, और नंदा देवी मंदिर जो अल्मोड़ा में पड़ता है, झूला देवी मंदिर जो रानीखेत में पड़ता है, जागेश्वर मंदिर, बिनसर मंदिर जो रानीखेत में पड़ता है, कटारमल सूर्य मंदिर जो अल्मोड़ा में पड़ता है, और गैराट गोलू मंदिर जो अल्मोड़ा में पड़ता है। इनको भी आप नज़र रखें। बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो को पूरा देखें। गारंटी है आपके लिए कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक भी मंदिर आपका प्रमुखों में से छूटेगा नहीं। और छूट जाए आप डिसलाइक करके चले जाना उसी वक्त, लेकिन इसको पूरा नहीं देखेंगे तब तक अधूरा ही रहेगा। और अधूरा ज्ञान कभी कहने लायक नहीं होता, कहीं कहने लायक नहीं होता और कहलवाने लायक भी नहीं होता है। इसलिए पूरा लें और पूरा देखें। पूरा देखने के बाद इसका डिसीजन लें, वीडियो कैसी रही, कितनी आपके लिए उपयोगी रहेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, तो मेहनत का जायजा लेना चाहिए आप लोगों को। अगली तमिलनाडु की बात कर लें तो तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी अम्मा मंदिर और कपालेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम स्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, अन्नामलाई मंदिर, ये सारे मंदिर तुम्हारे तमिलनाडु में पड़ेंगे। तो इनको क्या है कि देखो याद करने से याद नहीं होंगे, एक बार इनके ना नाम याद हो जाए, कुछ ट्रिक सी बन जाए जिसमें तुम्हें आपको स्वर ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। रामनाथ स्वामी, कपालेश्वर, बृहदेश्वर, ऐरावतेश्वर और मलाईपुरम, ये सारे नाम तमिलनाडु के हैं। और इसमें एक प्रमुख बात यह है, जो बृहदेश्वर में जो मंदिर है तो ये तंजौर में तो स्थित है, ये भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन ग्रेनाइट का बना हुआ एकमात्र और पहला मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है हमारे भारत में। बात करेंगे मध्य प्रदेश में तो खजुराहो तो आप जानते ही होंगे, इसकी बहुत पुरानी सभ्यताएं रही हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था, और इस चंदेलों ने ही अपनी राजधानी मवा बसाई थी। लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रवदाई ने भी पृथ्वीराज रासो जो लिखी है उसमें खजुराहो का वर्णन किया है, चंदेलों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया है। तो खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है, छतरपुर जिले में पड़ता है, और जो मंदिर बनाया था वो चंदेल राजवंशों ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच में कराया था इसका निर्माण कार्य। अगला क्वेश्चन है, अगला मंदिर वो स्तूप है, सांची का स्तूप। इसकी भी एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि ये ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सांची में है, और देश के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है। और इस स्थान पर सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, इसे महान स्तूप भी कह सकते हैं। और जो टोटल स्तूप है उनमें से नंबर 1 भी इस स्तूप को दिया जा सकता है। मूल रूप से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट द्वारा बनाया गया था, और माना जाता है कि अशोक और बुद्ध की राख का घर यही है। बौद्ध की तो अस्थियां और अशोक की राख यहीं पर दफन है। इस दूसरी ईसा शताब्दी में यहाँ पर साधारण संरचना क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो बाद में इसकी मरम्मत कराई गई, और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अपने अंतिम रूप से पहुंच गया। और इमारत की बात करें इसकी ऊंचाई की तो 37 मीटर इसकी ऊंचाई है, और चौड़ाई 17 मीटर है। और 12वीं सदी के कुछ समय बाद सांची को जो छोड़ दिया गया, और इसके स्मारक जीर्ण शीर्ण हो गए। 1818 में ब्रिटिश जनरल हेनरी टेलर ने यहाँ पर विजिट की, और तो 1881 में कुछ पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया गया। तो 1919 तक इसे पूरी तरह से जॉर्ज हॉर्बिन मार्शल ने जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, जिन्होंने इस महान स्तूप को और सांची के अन्य बौद्ध स्मारकों को सामूहिक रूप से 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। तो इनके कुछ इमेजेस हैं जो आपको दिखेंगे। जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला द्वार, ये वाला, तो इसको जूम करके आपको एक बार देख सकते हैं। तो ये है, तो इसमें बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं इस पर वर्णित की गई हैं, छापी गई हैं। तो इससे वहाँ पर कुछ ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो शेर जो अशोक के यहाँ पर बैठे थे, तो यहाँ भी कुछ वर्णन किया गया है। ये बाद में लगाए गए, अशोक के बाद में जो फिर से निर्माण कराए गए उसमें ये उसकी इमेजेस हैं स्तूप की। बात करेंगे हम और मध्य प्रदेश के मंदिरों में, तो कंदरिया महादेव मंदिर, जो खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। मंदिर का निर्माण काल 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था, और इसकी लंबाई
102 फीट चौड़ाई है और 66 बाई 101 ऊंचाई 101 है और 102 फुट इसकी लंबाई है और 66 फुट इसकी चौड़ाई है। स्थानीय मत के अनुसार इसका कदरिया नामक नामकरण भगवान शिव के एक नाम कदरपी के अनुसार हुआ था और इसी कदरपी से कदरपी शब्द का विकास हुआ, जो कालांतर में कदरिया में परिवर्तित हो गया। तो आज इसका नाम कदरिया महादेव मंदिर है, जो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो अपने प्राचीन मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा भी कहते थे, जो खजूर बायका के नाम से भी जाना जाता था। यह बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं और मंदिरों का शहर भी खजुराहो को विश्वविख्यात है और विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक हैं और भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। तो आपको इस भव्य मुड़दार पत्थर और एक सुंदर मंदिर के स्ट्रक्चर की बात करें तो खजुराहो इसके लिए मध्य प्रदेश का छतरपुर जिले में पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो ये शिवलिंग है। कदरिया मंदिर शिव की आराधना के लिए ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात करें तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है और दिलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों द्वारा 1231 ईस्वी में बनाया गया था। इसका भी एक इतिहास है, डिटेल से देख लेते हैं। तो ये तो है आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर के अंदर की पिक्चर, जो आप देख सकते हैं। इतनी अच्छी नक्काशी उस समय पर अब देख आप सकते हैं। इस पर जो इसकी चर्चा करेंगे, यहाँ पर 25 नर्तकाओं का फोटो लगाया गया है। दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर भी इसे बोल सकते हैं। ये 5 मंदिरों का एक समूह है, जो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है और इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। दिलवाड़ा के मंदिरों में विमल साई मंदिर प्रथम तीर्थंकर को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन है, जो 10,031 ईस्वी में बना था। 22वें तीर्थंकर हुए थे नेमिनाथ, इनको भी एक मंदिर यहाँ पर लून बसाई मंदिर भी इनको समर्पित है और काफ़ी लोकप्रिय भी है। और यहाँ पर एक 1231 में एक और बनाया गया, जिसके वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाई द्वारा बनाया गया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में 5वां मंदिर जो है वो संगमरमर का है। मंदिरों के लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृतियां बनी हुई हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। इस जगह पर आपको दिखेंगी, ये आप जूम करके देख सकते हैं। तो 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृतियां बनी हुई हैं। दिलवाड़ा के मंदिर और मूर्तियां मंदिर निर्माण कला का उत्तम उदाहरण है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर के फोटो हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत है। माना जाता है कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी जैन मंदिर माउंट आबू में है, जो दिलवाड़ा मंदिर को बोला जाता है। जो 5 मंदिरों का समूह था। महाबोधि मंदिर की बात कर लें तो महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है, बिहार राज्य का हिस्सा है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर स्थित है। प्रथम मंदिर 30 शताब्दी ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक द्वारा निर्मित करा गया था। महाबोधि मंदिर के इतिहास की बात करें हम तो महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित है। बोधगया वही जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो ये यूनेस्को विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। यह बिहार उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। महाबोधि बिहार का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि इस बिहार का निर्माण सम्राट अशोक ने 260 ईसा पूर्व में करवाया था। इस मंदिर को कई बार नष्ट किया गया, लेकिन इसे हर बार फिर से बनाया गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है। सोमनाथ पर इतने हमले हुए, फिर भी आज भी सोमनाथ गुजरात में खड़ा हुआ है। इसीलिए हमारी संस्कृति को किसी ने बाहरी आक्रांताओं ने कभी भी तोड़ नहीं पाया। इसीलिए हम भारत हैं और हम भारतीय गर्व महसूस करते हैं। बात करें तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति बालाजी मंदिर की, तो ये भगवान विष्णु का प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। इसे 7 पर्वतों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इतिहास की बात करें तो पहले तो इसके दर्शन कीजिए। जय हो तिरुपति बालाजी महाराज। अगली बात करें तो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी से तिरुमला में स्थित है।
यह मंदिर विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति के कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों को हरने के लिए और उन संस्कृति को बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलयुग बैकुंठ भी पड़ा है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? कलयुग बैकुंठ। और यहाँ एक देवता को कलयुग प्रत्यक्ष देवम भी कहा जाता है। और इस मंदिर को देखो प्रत्यक्ष देवम कहा जाता है, इस कलयुग देवता को प्रत्यक्ष देवम भी कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमाला मंदिर या तिरुपति मंदिर या बोल सकते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। तो वेंकटेश्वर को कई अन्य नामों से जाने जाता है। तो बालाजी गोविंदा और श्रीनिवास मंदिर, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, यानी जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है तो यहाँ का एक ट्रस्ट है जिसे बोलते हैं TTD द्वारा चला जाता है। मतलब इसका रख रखाव मंदिर का, इस मंदिर का रख रखाव, मैनेजमेंट, इसमें कितना पैसा आया, कितना लगाना है यात्रियों के लिए, जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके लिए और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो इस ट्रस्ट का काम है, जो इस ट्रस्ट का नाम है TTD। तो इस TTD द्वारा ही इस मंदिर का मैनेजमेंट संभाला जाता है। इसकी फुल फॉर्म है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। अगला मंदिर है आपका सोमनाथ, जिसकी अभी मैंने जिक्र की थी कि कई बार हमले हुए लेकिन फिर भी अड़ग तरीके से खड़ा रहा हमारा सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका इतिहास की बात करें तो सोमनाथ मंदिर, इसके ट्रस्ट का नाम है IIAST या देवपाटन। तो भारत के गुजरात में प्रवास पाटन बैरावल में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जैसे मैंने अभी बताया था इनमें मंदिरों में से पहला है। और कई मुस्लिम आक्रमणकारी आए और कई शासक ऐसे आए जिन्होंने बार बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये मंदिर बार बार पुनर्निर्माण किया गया। और विशेष रूप से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के हमले से शुरू हुआ था, पहला हमला महमूद गजनी का, और फिर से इसका पुनर्निर्माण हुआ और हिंदू मंदिर वास्तुकला की मारू गुर्जर शैली में इसका निर्माण किया गया। समकालीन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण महात्मा गांधी के पुनर्निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल के आदेश के तहत शुरू किया गया। दुर्भाग्यवश जब ये तैयार हुआ तब मंत्री वल्लभ भाई पटेल उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद मई 1991 में इसका पुनर्निर्माण पूरा हुआ। अगला आपका है गुजरात का ही है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर भारत के गुजरात की गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत और 72 स्तंभों वाला यह मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में लगभग 5,000 साल पुराना बताया जाता है। जय श्री कृष्ण। 2.5 दिन की झोपड़ी की बात करें तो इसका एक इतिहास है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक जब भारत आया था तो उसने राजस्थान के अजमेर में एक विद्यालय था, तो उस विद्यालय को तोड़वाकर उसमें गुम्बद बना दिए गए। उस गुम्बद 2.5 दिन में हो भी क्या सकता है, इतना बड़ा बिल्डिंग तो बना ही नहीं सकते, तो उसका नामकरण कर दिया। तो उस स्कूल का नाम उसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नाम रख दिया गया। तो ये कब्जे हुई जगह है, लेकिन पहले इसका नाम विद्यालय था, तो उस विद्यालय को तोड़कर उसकी छत हटाकर और उसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। तो आप समझ गए मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था जो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की ये नींव रखता है। बात करेंगे हजारा राम मंदिर की, तो हजारा राम मंदिर 15वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में विजयनगर के तत्कालीन राजा देवराय प्रथम द्वारा बनाया गया था। ये हम्पी में और राज्य इसका कर्नाटक है। तो ये आपके थ्योरी थी। अब हम आगे लगाने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। अब इसमें जो छूटे हुए जो मंदिर हैं अब उनकी थ्योरी सेट क्वेश्चन लगाते जाएंगे, आप टिक लगाते जाएंगे। टिक नहीं लगा तो मैं तो लगाऊंगा ही। तो जो आने वाले समय प्रश्न हैं उन पर हम एक नज़र बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नटराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तमिलनाडु की चिदम्बरम कुंडलोर जिले में है। और अगला क्वेश्चन आपका आता है, बृहदेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तंजौर, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बृहदेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुवट्टैयार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है।
अगला क्वेश्चन आपका रथ मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 का आंसर सी, महाबलीपुरम। रथ मंदिर महाबलीपुरम या मामल्लपुरम तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में एक स्थित शहर है। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अभी इसका कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी डिटेल देखो। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर शिव मंदिर है। चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। सबरी के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। केरल के पथनामथिट्टा जिले के अंदर सबरीमाला पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर अय्यप्पन नाम के ब्रह्मचारी देवता को समर्पित है। अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट किस देश में स्थित है? आपका आंसर इसका हो जाएगा कंबोडिया। अंकोर वाट, तो अंकोर वाट यह कंबोडिया के अंकोर में है। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112 से लेकर 1153 ईस्वी के शासनकाल में किया गया था। यह हिंदू मंदिर है। 1992 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का सी, यानी कि उड़ीसा। सूर्य मंदिर, इसका दूसरा नाम कोणार्क भी है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं सदी के वर्ष 1250 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य हुआ था। ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इस मंदिर का श्रेय लगभग 1250 ईस्वी पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम को दिया जाता है। केदारनाथ मंदिर की बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ, आपका ये आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, तो केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव को ये समर्पित है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में भी ये मंदिर शामिल है। तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तिरुपति बालाजी मंदिर आपका ये है आपका आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी मंदिर यह मंदिर विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। बात करेंगे मीनाक्षी मंदिर की, तो मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका सही आंसर है इसका तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित है। यह मंदिर सुंदेश्वर यानी शिव एवं मीनाक्षी यानी पार्वती को समर्पित है। अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अमरनाथ मंदिर आपका है ये जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले की पहलगाम तहसील में स्थित एक हिंदू मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित है। शुक्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो शुक्रेश्वर मंदिर आपका है ये आसाम में। शुक्रेश्वर मंदिर असम राज्य का एक महत्वपूर्ण शिव मंदिर है। जो मंदिर गुवाहाटी शहर के पानवा बाजार इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर शुक्रेश्वर या इटाखुली पहाड़ी पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको सबको मालूम होगा, कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर डाल सकते हैं। तो विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तराखंड में बद्रीनाथ शहर में स्थित है। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू मंदिर आपका है राजस्थान में। इसका इतिहास है कि राजस्थान में उदयपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। 10वीं सदी में निर्मित सास बहू मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में एक ही मंदिर है जो आपका पड़ता है राजस्थान के पुष्कर में, जो एक अजमेर जिला है। अजमेर जिले में पवित्र स्थल पुष्कर में स्थित है। इस मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 4 मार्च 2005 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। ऐसे गोमतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गोमतेश्वर मंदिर आपका कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन आता है आपका 17, तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। काली कलकत्ते वाली, जो कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की मुख्य देवी भगवतारिणी है, जो हिंदू देवी काली माता की माता ही हैं। और कामाख्या मंदिर है आपका आसाम में। पद्म स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा केरल, पद्म स्वामी। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये माउंट आबू राजस्थान। नेक्स्ट,
लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर दीजिए फटाफट। ये हो जाएगा तुम्हारा उड़ीसा। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर की बात करें तो लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी शिव को समर्पित है। इसे ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में बना है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। त्रिभंकेश्वर शिव मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका क्वेश्चन नंबर 23, तो हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। त्रिभंगेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिभंग गांव में है। यह भगवान शिव को समर्पित है। त्रिभंगेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अक्षरधाम की बात करें तो ये दिल्ली में स्थित है। अक्षरधाम मंदिर हिंदू मंदिर और आध्यात्मिक संस्कृति परिसर है। इसका निर्माण बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS द्वारा किया गया था। यही संस्था गुजरात में भी है। गुजरात में भी एक मंदिर मिलता है अक्षरधाम। मंदिर को आधिकारिक तौर पर 6 नवंबर 2005 को खोला गया था। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात, सोमनाथ मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ओमकारेश्वर आपका मध्य प्रदेश। यह मंदिर प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर आपका पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश में वाराणसी, ऑप्शन सी। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। प्राचीन शहर बनारस में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन आता है 29, 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी 64 योगिनी। तो 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मितावली नामक जगह पर स्थित है। क्वेश्चन आता है 30, तो परम गोल्डन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। परम गोल्डन मंदिर तमिलनाडु में तिरुमलाईकोडी यानी मलाईकोडी वेल्लोर में छोटी पहाड़ियों में स्थित है। मंदिर में मुख्यतः देवी श्री लक्ष्मी नारायणी या महालक्ष्मी धन की देवी जिन्हें कहा जाता है इनकी आराधना की जाती है। यह मंदिर 1500 किलोग्राम शुद्ध सोने से सुसज्जित किया गया है। लोटस मंदिर के बाद लोटस टेम्पल की बात करें तो यह है तुम्हारा दिल्ली में। लोटस टेम्पल या कमल मंदिर राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस कालकाजी मंदिर के पास स्थित एक बहाई यानी ईरानी धर्म संस्थापक बाहुल्लाह के अनुयायी उपासक स्थल है। यहाँ पर न कोई मूर्तियाँ और न ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता है। गोल्डन मंदिर, स्वर्ण मंदिर जिसे बोलते हैं, वो आपका अमृतसर में है। तो इसका अन्य नाम हरमिंदर साहिब दरबार साहिब अकाल तख्त है। निर्माण कार्य इसका दिसंबर 1585 में अगस्त 1606 तक चला था। इसके वास्तुकार गुरु अर्जुन देव 5 गुरु हैं। स्वर्ण मंदिर के संस्थापक सिख धर्म के 4थे गुरु रामदास जी रह चुके हैं, जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं थ्योरी क्लास में। क्वेश्चन आता है 33 नंबर, विजय विट्ठल मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आप समय ले सकते हैं, बता सकते हैं। हो गया हो तो मैं लगाऊं? ये है तुम्हारा सी, ऑप्शन सी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय विट्ठल मंदिर भारत के हम्पी कर्नाटक में स्थित है। भगवान विष्णु को यह समर्पित है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में करवाया गया था। क्वेश्चन आता है सिद्धि विनायक मंदिर किस राज्य में स्थित है? गणपति बप्पा मोरिया, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, गणपति बप्पा मोरिया। तो ये मुंबई में एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड राज्य के देवधर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुरी, जगन्नाथपुरी। तो अब क्वेश्चन आता है आपको पहचानने के लिए, तो ये पहचान का आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे मालूम पड़ जाए आपने कितना सीखा। और एक भी आपका प्रमुख मंदिर में से एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएंगे यही थ्योरी से, इन क्वेश्चनों से घूम घाम के वही भाषा चेंज कर करके पूछ ले जाएंगे। इन क्वेश्चनों से करीब करीब आप 250 क्वेश्चन बना सकते हैं। आपने ये कंप्लीट वीडियो देखी होगी तो उम्मीद है आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, इतना वादा है आपका। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाएं जल्दी ही आई हैं।
और SSCGD में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस क्लास के माध्यम से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में फिर से एक नई क्लास के साथ।